आप सभी को नमस्कार। बीए द्वितीय सेमेस्टर हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम शोध और शोध के प्रकार पर चर्चा करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में शोध और उसका प्रकार तथा उसके चरण ये लगा हुआ है, जिसमें आज हम शोध और उसके प्रकार पर चर्चा करेंगे। शोध जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, किसी भी विषय की विधिवत गहन जांच करना, पड़ताल करना शोध कहलाता है। शोध का अर्थ है ज्ञान विज्ञान को संस्कारित करना, अर्थात जो भी ज्ञान विज्ञान हमारे समक्ष मौजूद है उसमें अगर कोई कमी है तो उसको हमें संस्कारित करके अच्छे रूप में, नवीन रूप में समाज के सम्मुख प्रस्तुत करना। शोध को अगर हम परिभाषित करें तो शोध का सीधा आशय किसी भी विषय में तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक विधि से जो भी गहन अध्ययन करके हम निष्कर्ष देते हैं वह शोध कहलाता है। किसी भी विषय में तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक विधि द्वारा गहन अध्ययन करके हम जो भी निष्कर्ष देते हैं उसे शोध कहते हैं। शोध के संदर्भ में रैडमैन और मोरी ने द रोमांस ऑफ रिसर्च नामक अपनी पुस्तक में परिभाषित करते हुए लिखा है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को हम शोध कहते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं इन परिभाषाओं को पढ़ने के बाद कि ज्ञान विज्ञान की वो प्रक्रिया जिसमें हम कुछ नया करें, गहन अध्ययन करके वैज्ञानिक तौर तरीकों का इस्तेमाल करते हुए, कुछ अगर पुराना हो चुका है या ऐसा हमें लग रहा है कि इसमें कुछ कमी है, हमें कुछ नया करना चाहिए, तो हम उसको शोध के माध्यम से कर सकते हैं। नवीन ज्ञान को हम संपादित कर सकते हैं किसी भी विषय में। अगर हम शोध के प्रकार, जैसा कि आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, शोध के प्रकार की चर्चा करें तो शोध कई प्रकार के होते हैं। कुछ मुख्य होते हैं, कुछ गौण होते हैं। बहुत सारे विषय हैं। अगर ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हम देखें तो बहुत सारे विषय हैं। सभी विषयों में शोध कार्य होता है, रिसर्च किया जाता है, और रिसर्च के एक ही प्रकार से हम विभिन्न विषयों में शोध नहीं कर सकते हैं। अर्थात कहने का आशय ये है कि शोध करने के लिए जिस भी मेथड का प्रयोग हम कला के क्षेत्र में करेंगे, उस विधि का प्रयोग हम विज्ञान के क्षेत्र में नहीं कर सकते। अगर उसका हम विज्ञान के क्षेत्र में करेंगे तो निष्कर्ष सही नहीं आएगा, अशुद्धियाँ रहेंगी। अगर विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग करने वाले शोध विधि को अगर हम कला के क्षेत्र में करें तब उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ रहेंगी, हम रिजल्ट अच्छा नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए अलग अलग विषयों में शोध करने के लिए अलग अलग शोध के प्रविधियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए शोध करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे प्रकार हैं, जिसमें पहला है मात्रात्मक शोध। मुख्यतः
संख्यात्मक तथ्यों की संकल्पना में किया जाता है, के आधार पर किया जाता है। अर्थात गणित के विषय जो भी गणित के विषय हैं या साइंस के विषय हैं जिसमें संख्याओं का उपयोग किया जाता है, जिसमें संख्याओं के माध्यम से हमको कोई निष्कर्ष दिया जाता है, किसी आंकड़ों की हमको जांच करनी होती है, तो उसमें हम मात्रात्मक शोध का प्रयोग करते हैं। गुणात्मक शोध सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में मानविकी से संबंधित जितने भी विषय हैं, लगभग समस्त विषयों में गुणात्मक शोध किया जाता है। इसमें मानवीय व्यवहार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, जैसे समाज में कोई भी सामाजिक विज्ञान समाज से ही संबंधित है या साहित्य है ये भी समाज से ही संबंधित है, तो इसमें कौन कौन से कारक हैं जो कि मानवीय व्यवहार को प्रभावित करते हैं, और प्रभावित करते हैं तो वो क्यों प्रभावित करते हैं, उसका हम गहराई से विश्लेषण करते हैं। ये होता है गुणात्मक शोध। विवरणात्मक शोध या वर्णनात्मक शोध। विवरणात्मक शोध में तत्कालीन समय की जो भी समस्या है या जो भी कोई घटना घटित हुई है, जो भी परिस्थिति बन रही है, उसका हम हूबहू वर्णन करते हैं। वर्णनात्मक शोध में उसका विवरण दिया जाता है कि ऐसे ऐसे यहाँ पर ये चीज़ें हुई, ये घटना घटित हुई इस तरीके से। तो जो कुछ भी विवरण के रूप में हमारे सम्मुख रखा जाए, जिस किसी भी परिस्थिति का वर्णन किया जाए, वो वर्णनात्मक या विवरणात्मक शोध के अंतर्गत आता है। विश्लेषणात्मक शोध। विश्लेषणात्मक शोध के अंतर्गत किसी भी समस्या के बारे में पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं, और जानकारी प्राप्त करने के बाद उस घटना का हम विश्लेषण करते हैं, आलोचनात्मक ढंग से उसका हम विश्लेषण करते हैं। उससे लाभ क्या है, उसकी हानियाँ क्या हैं, इन सारी चीज़ों को हम उसमें देखते हैं। उसके बाद है अनुप्रयुक्त शोध विधि, अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत किसी भी सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करके हम व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करते हैं। और व्यवहारिक जो शोध विधि है, जो अप्लाइड रिसर्च है, इसका प्रयोग जब हमारे सामने अचानक कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, किसी भी क्षेत्र से संबंधित अचानक कोई समस्या हमारे सम्मुख जब उत्पन्न होती है, तो हम उस समस्या के समाधान के लिए जो भी निष्कर्ष निकालते हैं, जो कुछ भी हमको पहले से उस विषय के संबंध में थोड़ा बहुत ज्ञान रहता है, उसका उपयोग करके हम एक ऐसा तरीका निकालते हैं जिससे कि उस समस्या का समाधान किया जा सके, और उस समस्या का समाधान करके जो भी कार्य हो रहा है, जिसमें उस समस्या के आने से बाधा उत्पन्न हुई है, उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके, अर्थात कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। अप्लाइड रिसर्च तुरंत ही, मतलब इसका काम यही होता है कि तुरंत किसी भी चीज़ को बाधित ना किया जाए, बल्कि जल्द से जल्द उसका निदान करके और जो भी कार्य में बाधा पड़ी है उसको समाप्त करके कार्य को आगे बढ़ाया जाए। तुरंत जिस रिसर्च को तुरंत व्यवहार में लाया जाता है, ऐसे बहुत सारे रिसर्च होते हैं, जितने भी रिसर्च मैंने बताए ये सब किए जाते हैं, लेकिन होने के बाद में एक तरफ रख दिए जाते हैं। उनका जब कभी अध्ययन किया जाता है, नहीं किया जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको हम तुरंत प्रयोग में लाएं, लेकिन जो अप्लाइड रिसर्च होता है वो होने के तुरंत बाद उसको प्रयोग में लाया जाता है। आधारभूत शोध, फंडामेंटल रिसर्च। इसमें किसी विशेष नियम की हम खोज करते हैं, नई प्ररचनाओं का हम निर्माण करते हैं। ऐसे नियम और सिद्धांत जो कि एकदम नवीन हो, पहले ना रहे हों, उनका हम निर्माण करते हैं, उनका प्रतिपादन हम आधारभूत शोध के अंतर्गत करते हैं। अवधारणात्मक शोध।
अवधारणात्मक शोध अमूर्त विचारों से संबंधित शोध है। ये शोध का एक प्रकार है जो कि अमूर्त विचारों से संबंधित है। ये दर्शन के क्षेत्र में किया जाता है। दर्शन के क्षेत्र में अब आप समझ सकते हैं कि जो कुछ जैसे ईश्वर क्या है, ईश्वर की सत्ता क्या है, कैसा, जो कुछ भी दर्शन के बारे में, जो ज्ञान क्या है, मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, तो ये सब अमूर्त विचार हैं, इनका कोई मूर्त रूप नहीं है। तो इस संदर्भ में जो भी शोध, इस विषय में जो भी शोध किया जाता है, ये हमारी अवधारणाएं हैं, बन गई हैं कि ईश्वर ऐसा है, इस तरीके से है, या ईश्वर ये करता है, ये करोगे तो मोक्ष प्राप्त होगा, नहीं तो हमें नर्क जाना पड़ेगा। ये तमाम तरीके की अवधारणाएं हैं जो कि दर्शन के क्षेत्र से संबंधित हैं। तो दर्शन के क्षेत्र में जो कुछ भी शोध किया जाता है वो अवधारणात्मक शोध के अंतर्गत आता है। नैदानिक शोध अगला है। नैदानिक शोध मतलब क्लिनिकल रिसर्च। नैदानिक शोध चिकित्सा क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। जब भी हम कोई भी दवा या कोई भी मेडिकल किट बनाते हैं, इक्विपमेंट बनाते हैं, तो उसका हम प्रयोग करते हैं मरीजों के ऊपर। धीरे धीरे प्रयोग करके हम उसके क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में पता लगाते हैं कि वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है। तो मरीजों के ऊपर जो भी दवाइयों का प्रयोग किया जाता है वो जो है क्लिनिकल रिसर्च के अंतर्गत आता है कि कौन सी दवा इस रोग पर काम कर रही है या नहीं कर रही है। ऐतिहासिक शोध। ऐतिहासिक शोध में हम अतीत के माध्यम से, हमारा जो भी अतीत है उसके माध्यम से हम वर्तमान का अध्ययन करते हैं और भविष्य में उस अतीत के माध्यम से जो भी निष्कर्ष निकला है, अतीत हमको जो भी सिखा रहा है, उस माध्यम से हम भविष्य में क्या परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, हमें भविष्य में क्या लाभ प्राप्त हो सकता है, इस पर हम विचार करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे कि कोई बहुत बड़ा साम्राज्य है या कोई बहुत बड़ी नीति है जो कि समाज के लाभ से जुड़ी हुई है, जिससे समाज को लाभ प्राप्त हो रहा है, वो बहुत समय पहले इतिहास में किसी शासक ने लागू की थी। तो ऐतिहासिक शोध में हम उस पॉलिसी को देखेंगे कि इसका वर्तमान में क्या उपयोग है, वर्तमान में ये सक्सेस है या नहीं, और फिर उसी ऐतिहासिक शोध के माध्यम से हम देखेंगे कि वो जो भी नीति है उसका भविष्य में क्या प्रयोग किया जाता है, तो अच्छा रहेगा, समाज के लिए लाभकारी रहेगा कि नहीं रहेगा। और ऐसा जो ऐतिहासिक शोध है इसमें बहुत सारी जो पुरानी नीतियाँ हैं, जो पुराने शासकों द्वारा पुरानी व्यवस्थाओं में लागू की गई थी, वो आज भी समाज पर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, उनसे बहुत ही समाज को लाभ मिला है तथा समाज की उन्नति हुई है। तुलनात्मक शोध आजकल बहुत ही प्रचलन में है। तुलनात्मक शोध, तुलनात्मक शोध के अंतर्गत दो समान चीज़ों का हम जिसमें समान विशेषताएं पाई जाएं, किन्हीं दो चीज़ों में, दो लोगों में, हम उसका अध्ययन करते हैं तुलना करके। जैसे हिंदी साहित्य में अगर हम देखें तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत तुलनात्मक शोध में आप टॉपिक ले सकते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर और नागार्जुन की प्रगतिवादी चेतना, या फिर निराला तथा पंत की प्रगतिवादी चेतना का तुलनात्मक अध्ययन। अब इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रगतिवादी चेतना से संबंधित जो कुछ भी लिखा है, सुमित्रानंदन पंत ने जो कुछ भी प्रगतिवादी चेतना से संबंधित लिखा है, उसका हम दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और तुलनात्मक अध्ययन करके दोनों के साहित्य का हम
किसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। और इसके बाद है अंतरानुशासनिक शोध, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। अंतरानुशासनिक शोध, ज्ञान विज्ञान की शाखाएं बढ़ रही हैं, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम एक ही विषय को लेकर के नहीं चल सकते हैं। अगर हम सोचें कि केवल हम अपने ही विषय तक सीमित रहें और दूसरे विषयों के बारे में कुछ भी ना जानें, कुछ भी ना समझें, तो फिर हम किसी भी क्षेत्र में सक्सेस नहीं हो सकते हैं अच्छे तरीके से। हमें अपने ज्ञान विज्ञान को बढ़ाना ही पड़ेगा, दूसरे विषयों से भी खुद को कनेक्ट करना ही पड़ेगा। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत भी जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, कोई हिंदी का छात्र है लेकिन वो भी माइनर सब्जेक्ट के रूप में कुछ लिया है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, समाज विज्ञान हो, या कोई इकोनॉमिक्स का है तो वो माइनर सब्जेक्ट के रूप में हिंदी लिया है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत भी नियम है। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि अंतरानुशासनिक जो शोध होता है, इसमें भी हम विभिन्न विषयों को एक साथ रखकर शोध करते हैं। एक दूसरे से विभिन्न विषयों को इंटरकनेक्ट करके, अंतर संबंध स्थापित करके हम शोध करते हैं। जैसे अंतरानुशासनिक शोध का एक उदाहरण ये है कि अज्ञेय के उपन्यासों में या अज्ञेय के कथा साहित्य का मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन। अब अगर हम अज्ञेय के कथा साहित्य का मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे तो पहले हमें मनोविश्लेषण मतलब मनोविज्ञान क्या होता है वो जानना पड़ेगा। इसके लिए हमें थोड़ा बहुत मनोविज्ञान की समझ विकसित करनी पड़ेगी, मनोविज्ञान की किताबों को पढ़ना पड़ेगा, मनोविज्ञान के सिद्धांत क्या और उन सिद्धांतों पर अज्ञेय के उपन्यास किस तरीके से खरे उतर रहे हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं मनोविश्लेषण सिद्धांत की जो कि अज्ञेय के उपन्यासों में पाई जा रही हैं। इस प्रकार से हम जिन भी शोध का क्या कहते हैं, जो भी शोध हम करेंगे विषय के अंतर्गत, वो अंतरानुशासनिक शोध कहलाएगा। जैसे प्रेमचंद के उपन्यासों का समाजशास्त्रीय अध्ययन। अब अगर हमें समाजशास्त्रीय अध्ययन, प्रेमचंद के उपन्यासों का समाजशास्त्रीय अध्ययन कर रहे हैं तो पहले हमें समाजशास्त्र के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। समाज क्या होता है, वर्ण क्या होता है, जाति क्या होती है, इन सबको जानने के बाद में फिर हम जो भी प्रतिमान बनाएंगे, समाजशास्त्रीय प्रतिमान जो भी बनाएंगे, उस पर हम प्रेमचंद के उपन्यासों को रखेंगे और फिर अपना निष्कर्ष देंगे। तो अंतरानुशासनिक शोध भी इस समय बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा है। तो ये शोध होता क्या है और शोध के प्रकार कौन कौन से हैं, इस पर मैंने आपसे चर्चा की। अगले वीडियो में हम आपसे शोध के चरण और हिंदी साहित्य में शोध पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।